ये हमारे एक पीटी स्टूडेंट का स्कोर है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया, सो ही हैड टू गो फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। इस स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्लासेस किसी और इंस्टीट्यूट से लगाई थी और उसने 2 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया था, बट स्टिल ही वॉज अनएबल टू स्कोर अप टू द मार्क। एंड देन ही केम टू अस एंड उसको हमने चीज़ें गाइड वगैरह की और विदिन अ मंथ, within 25 days he was able to score this much। अगर आप भी पीटी के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं और इवन इफ आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी जा रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मिल जाएं जिससे आपका स्कोर भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए। आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट का स्कोर स्पीकिंग में बहुत अच्छा नहीं आया था, जिसकी वजह से बाकी मॉड्यूल्स में स्कोर भी कम हो गया। तो अगर आपका स्पीकिंग में स्कोर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली आपके बाकी मॉड्यूल्स भी अच्छे जाएंगे, और अगर स्पीकिंग अच्छा नहीं गया तो सबके बाकी मॉड्यूल्स भी खराब हो सकते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग गुड इन द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स। तो ऐसा क्या मैंने इस कैंडिडेट को बताया जिससे इसका स्कोर 49 से 75 हो गया इन लेस देन अ मंथ। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज स्पीड। इस कैंडिडेट को ये बताया गया था कि जब उसे स्पीकिंग करनी है उसे बहुत तेज़ बोलना है ताकि उसकी फ्लुएंसी में स्कोर अच्छा आ जाए। बट फ्लुएंसी में स्कोर तो वो अच्छा ले लेगा तेज़ बोल के, बट उससे उसका प्रोनाउंसिएशन वाला पैरामीटर ख़राब होगा। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन ख़राब करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट का स्कोर भी गिर जाता है, जिससे बाकी मॉड्यूल्स ख़राब हो जाते हैं। तो स्पीड से बोलने के चक्कर में दिस कैंडिडेट वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले मैंने इसकी स्पीड पे वर्क किया कि इसकी स्पीड जो है बहुत मिनिमल रहे। तो इवन अगर आप लोग भी स्पीकिंग कर रहे हैं और आपकी स्पीकिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, देन यू शुड बी अवेयर कि आपकी स्पीड जो बहुत नेचुरल हो। यू शुड बी काम, यू शुड बी नेचुरल। नोबडी टॉक्स लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, दिस वेदर इज़ वेरी गुड टुडे। नोबडी टॉक्स लाइक दैट। और ना ही कोई ऐसे बोलता है आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड द वेदर इज़ वेरी गुड। ये तरीके बिल्कुल गलत हैं। तो किस तरीके से बोलना चाहिए आपको? आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड द वेदर इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ द नेचुरल वे। ये मेरा नेचुरल तरीका है बोलने का। आई एम श्योर सभी का नेचुरल तरीका यही ही होता है। अब इससे मेरी हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर है। आपको क्लियरली सुना है कि मैंने ये लाइन बोली है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड द वेदर इज़ वेरी गुड। सिमिलरली इस कैंडिडेट की मैंने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने के लिए इसकी फ्लुएंसी को थोड़ा सा कम किया। उससे उसकी फ्लुएंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, इनफैक्ट उसका स्कोर इंक्रीज हुआ। The second thing is that you need to work on your pronunciation as well। अब pronunciation पे कैसे वर्क कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे स्पीकिंग बहुत रोबोटिक होके बहुत अननेचुरल तरीके से बोलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड द वेदर इज़ वेरी गुड, आई एम रियली नर्वस इन दिस एग्जाम। ये टोन बहुत स्ट्रेट टोन है, इट इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्पीकिंग करने का। rather you should add some intonations in your speaking। आपको अपनी स्पीकिंग में intonations ऐड करने की ज़रूरत है। Now what are intonations? I'm very happy today and the weather is really good, although I'm a little bit nervous in this exam। अब यहाँ पे मेरी टोन जो है बहुत नेचुरल है। इट साउंड्स लाइक कि मैं जो बोल रही हूँ मैं वो एक्चुअली मैं फील कर रही हूँ। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ रही कि मैं किसी चीज़ से देख के पढ़ रही हूँ। इवन इफ आप रीड अलाउड कर रहे हैं या रिपीट सेंटेंस कर रहे हैं, आपको पता है रीड अलाउड में आपकी स्क्रीन के सामने पैराग्राफ होता है, बट डोंट स्पीक लाइक कि वो पैराग्राफ आपके सामने है। आपको उस पैराग्राफ को बहुत नेचुरल तरीके से पढ़ना चाहिए जो कि बहुत रियल लगे। I am very happy today and the weather is really good. I am really looking forward to this day. There are a lot of things that I want to do and that's it. This is how you should be speaking। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन का स्कोर भी इंप्रूव होगा, आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी एंड डेफिनेटली कंटेंट भी इंप्रूव होगा, जिससे आपके रीड अलाउड में रीडिंग का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप भी स्पीकिंग इस तरीके से कर रहे हैं देन यू शुड चेंज योर वे राइट अवे। इससे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, बट अगर आप लोग इस तरीके से बोलते हैं, अगर आप बहुत नेचुरल होके इंटोनेशंस ऐड करके और फ्लुएंसी को बैलेंस करके और नेचुरल करके बोलेंगे, देन डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये कैंडिडेट रिपीट सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता था। वो रिपीट सेंटेंस में बहुत ज़्यादा नर्वस होता था क्योंकि सेंटेंस बहुत तेज़ था या बहुत लेंदी था, जिससे उसके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे थे। तो रिपीट सेंटेंस में आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए या आपको सेंटेंस ज़्यादा याद रहे? अगर किसी सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं और आपको सिर्फ 4 और 5 वर्ड्स सुने हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, यू कैन स्टिल स्कोर प्रिटी गुड। आप फुल मार्क्स तो नहीं ले पाएंगे बट आप आधे स्कोर्स ले सकते हैं रिपीट सेंटेंस में इस तरीके से। तो जब आपको 4 या 5 वर्ड सुने हैं, आप उन्हें ढंग से रिपीट करते हैं। आप उन्हें बिना रुके, बिना पॉज लिए, बिना नर्वस हुए बोलें। लेट्स से द सेंटेंस वाज आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मुझे सिर्फ वेदर, गुड, हैप्पी, टुडे सुना, तो मैं क्या बोलूँगी? वेदर, गुड, हैप्पी, टुडे। मैं इन वर्ड्स को अच्छे से रिपीट करूँगी।
बट अगर आप ऐसे बोलेंगे वेदर, हैप्पी, रियली गुड, देन यू वुड नॉट स्कोर, आपका कोई भी स्कोर नहीं आएगा रिपीट सेंटेंस में, यू विल एंड अप स्कोरिंग 0, जिससे आपका स्कोर जो है वो लिसनिंग में भी कम हो जाएगा। और रिपीट सेंटेंस की कॉन्ट्रीब्यूशन लिसनिंग मोड में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप रिपीट सेंटेंस को अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे देन आपका स्कोर दोनों मॉड्यूल्स में जाएगा। अनदर टिप फॉर रिपीट सेंटेंसेस, जब भी आप रिपीट सेंटेंस अटेम्प्ट करने लगे तो आप कम से कम दिन के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। 20 में से 10 क्वेश्चंस में आप सेंटेंस को सिर्फ सुने। नाउ द प्रॉब्लम इज, बहुत सारे बच्चों का ध्यान आधा सुनने में और आधा बोलने में होता है। अगर कोई सेंटेंस चल रहा है, हम उस सेंटेंस को आधा सुन के उसी को मुंह में रिपीट करेंगे और उसके चक्कर में हम लोग आगे का सेंटेंस भूल जाएंगे। और कभी कभी जब सेंटेंस बोलने की बारी आती है तो जो हमने मुंह में बोला सेंटेंस वो भी हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों का ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे है कि सेंटेंस सुन के बस बोलना है, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू रिपीट, उसके चक्कर में वो रिपीट सेंटेंस को ध्यान से सुन ही नहीं पाते। तो मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि वो सुने और साथ साथ में बोले भी सेंटेंस को। इसीलिए आप अपना एटीट्यूड पहले चेंज करें रिपीट सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दें। सो व्हाट यू शुड डू, 20 सेंटेंसेस एवरी डे, 20 सेंटेंस आपको हर दिन करने हैं। उसमें से 10 सेंटेंसेस में आपको आंखें बंद करके सिर्फ सेंटेंस को सुनना है। जस्ट लिसन टू इट कि वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंटेंस, इसमें कितने वर्ड्स हैं, क्या बोला, ठीक है। उसको बोलने की रिपीट नहीं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू इट। तो पहले आप अपना एटीट्यूड थोड़ा लिसनिंग की तरफ करें, क्योंकि दिस सेंटेंस, दिस एक्सरसाइज रिक्वायर्स यू टू लिसन एंड देन स्पीक। इसमें ऐसे नहीं है कि आपको सुनते ही साथ ही में बोलना है या सुनते सुनते साथ साथ बोलना है। तो पहले सुनने पे ध्यान देना पड़ेगा एंड देन आप स्पीकिंग में अच्छे से कर लेंगे। तो 10 सेंटेंसेस में सिर्फ सुने एंड देन जो बाकी 10 सेंटेंसेस है उसमें आप कोशिश करें सुन के बोलें। आई गारंटी यू, अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे आपको अपना स्कोर नेक्स्ट डे ही डिफरेंट लगेगा, आपका स्कोर नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा रिपीट सेंटेंस में। डिस्क्राइबिंग में जो रिटन लेक्चर में ऐसे कोई टेम्पलेट नहीं है जो सही नहीं है। ऑल द टेम्पलेट्स आर फाइन, सारे टेम्पलेट्स बिल्कुल ठीक होते हैं एज लॉन्ग एज यू आर फ्लुएंट, as long as you are clear and you add appropriate content। आप किसी भी तरीके का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको अपने टेम्पलेट की फोटो यहाँ पे दिखा देती हूँ। बट स्टिल आई विल शो यू द टेम्पलेट दैट आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू यूज। आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं और यू कैन मॉडिफाई दिस टेम्पलेट एज वेल, और आप इसमें से कोई भी इंटरनेट से अपने पसंद का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस फॉर बोथ डिस्क्राइब इमेज एंड फॉर रिटेल लेक्चर। दिस टेम्पलेट इज फॉर रिटेल लेक्चर and for summarize spoken text, so it is your choice। टेम्पलेट के अलावा व्हाट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इज कि आप रिटन लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज में पूरा 40 सेकंड्स मत बोलें। ट्राई करें आप 25 to 30 सेकंड्स ही बोलें, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ज़्यादा बोलने से आपकी गलतियाँ ज़्यादा निकलेंगे एंड देन यू विल बी टायर्ड, क्योंकि आपको आगे का टेस्ट भी करना है। तो आप 25 to 30 सेकंड्स बोलें, बिल्कुल ठीक बोलें, फ्लुएंट होकर बोलें, बिना नर्वस होकर बोलें। आपका स्कोर तब भी 15 out of 15 ही आएगा जितना आपका 40 सेकंड्स बोल के आएगा, 15 out of 15। फॉर डिस्क्राइब इमेज अवॉइड करें कि आप नंबर्स ना उठाएं। जब भी आपके सामने कोई इमेज आती है, कोई ग्राफ आता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, यू शुड अवॉइड कि आप उसमें से नंबर्स बोलें। ट्राई करें आप सिर्फ उसमें से अल्फ़ाबेटिकल जो डेटा है, लेट्स से जो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं, आप उन्हें रिपीट करें, क्योंकि नंबर्स पे बच्चा बहुत जल्दी फ्लुएंसी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेट्स से वहाँ पे लिखा है 12,000 और मैंने गलती से 1200 बोल दिया, तो क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है सेल्फ करेक्शन करनी, तो बच्चा 1200 को फटाफट 12,000 बोलेगा, 12,000 ओ 1200, दिस इज अ फ्लुएंसी एरर। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो नंबर्स को जितना हो सके आप उतना अवॉइड करें। रिटन लेक्चर में फोकस मोर ऑन फ्रेजेस rather देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स से आपको स्कोर नहीं मिलेंगे। यू शुड बी पिकिंग अप फ्रेजेस, यू शुड बी पिकिंग सेंटेंसेस, एटलीस्ट सेंटेंस जिसमें 4 से 5 वर्ड्स हों। लेट्स से स्पीक करने लेक्चर में ये लाइन बोली है दैट देयर आर बिलियंस और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स अराउंड द यूनिवर्स, लेट्स से दिस इज द सेंटेंस। और अगर आप सिर्फ इतना वर्ड उठाएंगे, बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो आपको स्कोर इतना नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये बोलें द स्पीकर सेड देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो इससे आपका स्कोर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा एक फ्रेज उठाया। कीवर्ड से इतना सेंटेंस की सेंस नहीं बनती है जितनी फ्रेजेस से बनती है। तो फोकस ऑन फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स, इससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और यही सेम चीज़ आप समरी स्पोकन टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को अपने एग्जाम में यूज़ करते हैं तो आई गारंटी यू विल स्कोर रियली गुड इन योर एग्जाम, क्योंकि क्लियर होना बहुत ईजी होता है बट एग्जाम में एक्सेप्शनल स्कोर लाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क।
बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर आपका स्कोर 60 पे है, 65 पे है, आप उसे 75 या 80 पे ला सकते हैं। जिस तरीके से इस कैंडिडेट ने स्कोर को 49 से 75 पे किया विद इन अ मंथ, आई एम श्योर आप उसे कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं या आप एग्जाम को सेकेंड टाइम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये टेक्निक्स आपकी हेल्प करेंगे अपने पीटी स्कोर में एग्जाम अच्छा लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।